हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मीठा सफ़र। आई होप सो आप सभी लोग ठीक हो। तो आज मैं जा रही हूँ डॉक्टर के यहाँ, जो कि हैं गैस्ट्रोलॉजिस्ट। तो मैं चाहती हूँ इस वीडियो को आप एंड तक देखें, क्योंकि ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और आप लोगों को इस वीडियो से बहुत ही हेल्प मिलेगी। और मैं जा रही हूँ, आपको हॉस्पिटल का नाम भी बता दे रही हूँ। मैं जा रही हूँ अपोलो हॉस्पिटल, जो कि सरिता विहार में। तो चलिए मैं आपसे वहीं मिलती हूँ। क्या हुआ? फ्रेंड्स, मैंने डॉक्टर को दिखा दिया है, तो अब मैं घर जा रही हूँ। अब मैं आपसे घर में मिलती हूँ और आराम से बैठ के मैं सारी बातें बताती हूँ कि डॉक्टर से मेरी क्या बात हुई है। फ्रेंड्स, मैं घर आ चुकी हूँ और बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा रेस्ट करके दोबारा से वीडियो बनाऊंगी और आपको डिटेल में सारा कुछ समझाऊंगी कि मैं इनके पास, डॉक्टर के पास क्यों गई। तो मेरा एक रीज़न जाने का ये था कि मुझे एसिड बहुत बनता है, और जो एसिड बनने की वजह से मेरे गले में कंटिन्यू एक कफ ऐसा है जो हमेशा बना रहता है, जो मेरे कभी गले के नीचे नहीं जाता। हाँ, अगर मैं खांसूँ या खखारूँ तो वो मेरे मुँह से बाहर आ जाता है, बट नीचे स्टिल नहीं जाता। और दूसरा, मैं कुछ खाना खाती हूँ तो मुझे यहाँ इस पोर्शन में ऐसा लगता है कि फंसा फंसा है या कुछ अटका सा है खाना। तो मैं बहुत परेशान थी काफ़ी टाइम से। तो मैं सोच रही थी कि मुझे जाना है, क्योंकि मेरी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से मेरा एसिड रिफ्लेक्ट हो रहा है ऊपर की ओर। तो मुझे किसी ने इनके बारे में बताया था, डॉक्टर योगेश बत्रा के बारे में, और फिर मैंने इनका रिव्यू भी देखा गूगल पे। तो मतलब जिसने भी इनका रिव्यू डाला है, किसी ने 5 स्टार के नीचे इनको रिव्यू दिया ही नहीं है, स्टार दिया ही नहीं है। तो मतलब जितने मैंने रिव्यू पढ़े, सब ने बहुत ही अच्छा इनके लिए लिखा था। तो मुझे लगा कि इनको दिखाना मेरे लिए बेटर होगा। और अगर आप इनका वो भी पढ़ेंगे डेजिग्नेशन, तो वो भी काफ़ी इनका ज़्यादा है। तो वो मुझे अच्छा लगा। इनकी जो डिग्री है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, और काफ़ी एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं। 23 साल का इनको एक्सपीरियंस है। तो मैं ये बस इसलिए आपके साथ शेयर करना चाह रही थी कि कभी फ्यूचर में आपको अगर ज़रूरत हो तो गैस्ट्रोलॉजिस्ट की, तो आप जा सकते हो। फ़िलहाल तो मैं घर आ गई हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे कई सारे टेस्ट लिखे हैं। उन्होंने मुझे एंडोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट, कई सारे उन्होंने टेस्ट लिखे हैं। क्योंकि मैंने जब उनसे पूछा कि आप सर एंडोस्कोपी किस लिए लिख रहे हो, तो उन्होंने एंडोस्कोपी का ये बोला कि एंडोस्कोपी इसलिए लिख रहे हैं, जो आपके गले में प्रॉब्लम हो रही है वो एंडोस्कोपी से ही पता चलेगी। तो उन्होंने उसके लिए मुझे कल बुलाया है मॉर्निंग में, क्योंकि उन्होंने बोला एंडोस्कोपी जब कराते हैं तो रात में 12 बजे के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है, सिर्फ पानी आप ले सकते हो, और मतलब कोई भी चीज़ आप नहीं ले सकते हो। ठीक है, नेचुरल सी बात है, क्योंकि उसमें क्या होता है, चांसेस होते हैं जब आप एंडोस्कोपी कराते हो तो वॉमिट का सीन होता है। मैं पहले भी एंडोस्कोपी करा चुकी हूँ, तो उसमें वॉमिट का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो कुछ पाइप सी गले में डालते हैं, एक कैमरा ऐसा जो एटलीस्ट देखते हैं। क्योंकि मेरा थोड़ा एक प्रॉब्लम और भी था, क्योंकि मेरे एब्डोमेन में ऊपर साइड में मतलब एवरी टाइम हैवीनेस रहती है, जिस वजह से मैं थोड़ा परेशान हूँ। तो अगर एंडोस्कोपी होगी तो मेरा पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है। और अल्ट्रासाउंड भी वो करा रहे हैं कि अल्ट्रासाउंड से भी क्लियर हो जाएगा कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो एटलीस्ट फ़िलहाल तो आज मैं उनको दिखा के आ चुकी हूँ। अब मैं कल जाऊँगी एंडोस्कोपी कराने, तो मैं कल आपको मिलती हूँ। सेकेंड, मैंने डॉक्टर से मीट करना चाहा कि मैं आपको डॉक्टर से मिलाऊं, बट डॉक्टर ने क्लियर मना कर दिया कि नहीं, सॉरी। तो कोई बात नहीं, सबका अपना होता है, और इतने बड़े डॉक्टर हैं। लेकिन ये है कि अगर आपको कभी जाना हो तो आप जा सकते हो उनके पास, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं। तो चलिए, अब मैं कल जाऊँगी उनके पास एंडोस्कोपी के लिए। तो मैं आपको कल फिर से दोबारा हॉस्पिटल में मिलती हूँ।
फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ एंडोस्कोपी कराने। सारी फीलिंग हो चुकी है और अब मैं फाइनली जा रही हूँ एंडोस्कोपी कराने। फ्रेंड्स, मेरी एंडोस्कोपी हो चुकी है। तो पहले तो बहुत घबराहट हो रही थी कि कैसे होगा, क्या होगा, बट लेकिन बहुत जो डॉक्टर थे उन्होंने इतना कामली मुझे हैंडल किया कि मुझे बिल्कुल पता नहीं चला। और बहुत ही प्यार से उन्होंने बस ये बोला पैनिक नहीं होना है आपको, तो एटलीस्ट मैं पैनिक नहीं हुई। मेरा बहुत ही अच्छे से उन्होंने एंडोस्कोपी किया, जिससे मुझे रिलीफ मिला कि एटलीस्ट ऐसे भी हो सकता है। क्योंकि मैं पहले कराई थी तो उतना वहाँ पे उन्होंने इतना कामली हैंडल नहीं किया था, बट यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे हैंडल किया। तो चलिए, अब मैं जा रही हूँ। कोई एक रिपोर्ट है मेरी जो टेस्ट होने गई है, तो उसके लिए उन्होंने बोला आप जाके नीचे 500 रुपये बिलिंग करो। तो मैं वो बिलिंग करने जा रही हूँ। बिलिंग करके फिर आपसे मिलती हूँ। पूरे बाल मेरे वैसे हो गए और अभी गला उन्होंने जो सुन्न किया था, वो मेरा गला अभी भी सुन्न हो रखा है। तो उन्होंने बोला आधे घंटे तक कुछ भी पानी नहीं पीना है, ना खाना है। तो आधे घंटे बाद मैं खाऊँगी, फिर मैं आपसे बात करती हूँ खाते हुए। अब मैं फ्रेंड्स घर जा रही हूँ, क्योंकि मैंने एंडोस्कोपी और डॉक्टर को भी दिखा दिया है। तो मेरी जितनी रिपोर्ट्स हैं वो सब नॉर्मल आई हैं। तो डॉक्टर ने मुझे एज अ मेडिसिन दी है कि आप 1-1.5 महीने खाएं और उसके बाद आके आप मुझसे दोबारा मिले। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ 1-1.5 महीने बाद। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि मैं अपनी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए हॉस्पिटल गई थी डॉक्टर योगेश बत्रा को दिखाने के लिए, जो कि अपोलो हॉस्पिटल में बैठते हैं। तो उनको जब मैं दिखा के, तो उन्होंने मुझे जो मेडिसिन लिखी वो 1-1.5 महीने के लिए मेडिसिन लिखी थी। और उन्होंने बोला था कि आप ये दवा 1-1.5 महीने खाइए, फिर आके आप मुझे दिखाइएगा और कितना आपको आराम मिला, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आती हूँ फिर 1-1.5 महीने बाद। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और मुझे 1-1.5 महीने हो गए दवा खाते हुए। तो एज ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि अगर आप कोई गैस्ट्रोलॉजिस्ट ढूंढ रहे हो और आपको डाउट है कि मैं किसके पास जाऊँ, किसके पास नहीं जाऊँ, तो मैं आपको एज एक सजेशन दे सकती हूँ कि आप फ्री माइंड होकर डॉक्टर योगेश बत्रा को जाके दिखा सकते हो और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो इसी के साथ इस वीडियो का एंड करती हूँ। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।